दिल्ली से जहां देश में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पेपर लीक नकल रोकने के लिए कानून लाया गया है। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही थी और इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही थी, तो इसको लेकर अब ये कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून में 10 साल की कैद का प्रावधान है। इसी के साथ कानून में 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। देश में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया गया है। बढ़ते हुए नकल के मामलों को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पेपर लीक नकल रोकने के लिए कानून लाया गया है। इस कानून में आपको बता दें कि 10 साल की कैद का प्रावधान है और इसी के साथ 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र का आंसर लीक होना इसमें से एक है। इसी के साथ आंसर किया पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर भी ये कानून आप पर लागू होगा। इसके तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जिस तरीके से लगातार नीट पेपर लीक मामला गरमाया हुआ है, इसी के साथ यूजीसी पेपर लीक मामला भी लगातार गरमाया हुआ है। इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और इस बीच ये बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की ओर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देश में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें पेपर लीक नकल रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। देश में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू होगा। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, जिस तरीके से लगातार नीट पेपर लीक और लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। बच्चे गुस्से में हैं, जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही थी। इस बीच देश में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? निशु, जिस तरीके से नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसके बाद से ही बच्चे कहीं ना कहीं सवाल उठाता दिखाई दे रहा है। जो युवा है, जो पेपर देते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो है एक नीति लागू की गई है परीक्षा की, जिसको लेकर जैसा कुशल परीक्षा कराई जा सके। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में करीब 56% युवा है जो पेपर लीक के मुद्दे से प्रभावित होते हैं और उन मुद्दों को कहीं ना कहीं लगातार जो है जोर देते हुए दिखाई देता है विपक्ष। और इन मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा फैसला लिया है और नई नीति जो है जारी कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी धांधलीबाजी करेगा, पेपर लीक करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही और तमाम नियम यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो परीक्षा होगी वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी की निगरानी में होगी, 10 किलोमीटर की परिधि से अंदर होगी। 4 एजेंसियां होंगी जो इस परीक्षा की जिम्मेदार होंगी। वो एजेंसियां कराएंगी पेपर, और पेपर को तैयार करने के लिए भी इन 4 एजेंसियों को भी जो है बनाया जाएगा और गोपनीय इनको रखा जाएगा और पूरा सर्विलांस सेल पर ये पूरी एजेंसियां काम करती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस नई प्लानिंग के तहत जो डीएम की अध्यक्षता में जो सेंटर होंगे वो चयनित किया जाएंगे। इसके साथ ही जो प्रिंटिंग प्रेस होगी उसके चयन गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही बात आप करें, जो प्रिंटिंग प्रेस होगी वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हमेशा बने रहेगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। प्रिंटिंग प्रेस में आने वाले हर शख्स की जांच भी की जाएगी और जो भी
प्रेस में जाएगा उसके पास कंपनी का आई कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना भी पूरी तरीके से बैन किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इतना ही नहीं प्रिंटिंग प्रेस में 24/7 सर्विलांस जो है काम करती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि किसी भी प्रकार से गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये माना जा रहा है कि जो 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से ये परीक्षा कराई जाएगी और परीक्षा नकल विहीन हो सके, पेपर लीक ना हो सके, जो युवा उनके साथ धोखा ना हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे तो 2 चरणों में जो है परीक्षा कराई जाएगी और हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है पेपर मैच नहीं जो है डिसमैच नहीं हो पाएगा और ये माना जा रहा है कि अलग पेपर लीक होता है तो ये पता चल सकेगा कि किस एजेंसी का पेपर लीक हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। इसके साथ ही आपको बता दें प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से तो की ही जाएगी, लेकिन पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने का निर्णय लिया गया है, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद धांधली को रोकने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग और बोर्ड ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कर पाएगा और किसी प्रकार की एजेंसियों को नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही ओएमआर सीट की जो 3 सेट होंगे वो मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास रहेगी और दूसरी बोर्ड के पास रहेगी और तीसरी जो होगी वो कोषागार के पास जो है रहेगी और चौथी जो तीसरी कॉपी होगी वो विद्यार्थी के पास होगी। यानी कि पूरी तरीके से जो परीक्षा का मामला है उसको रोकने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया गया है और यह माना जा रहा है कि आपको ये भी एक चीज जानकारी दे दूं कि जो एजेंसी होगी पहली एजेंसी का काम होगा कि प्रश्न पत्र तैयार करवाना है, छपवाना है और सभी जिले के कोषागार तक पहुंचाना है। अगर दूसरी एजेंसी की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोषागार से पेपर सेंटर तक पहुंचाने और परीक्षा केंद्र से व्यवस्था ओएमआर सीट को बोर्ड और आयोग तक पहुंचाने की होगी। अगर तीसरी एजेंसी की बात करें तो परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तीसरी एजेंसी की होगी, जिसमें जो है बायोमेट्रिक और कैप्चर, सीसीटीवी और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। वहीं चौथी एजेंसी की बात करें तो इसका काम ओएमआर सीट की स्क्रीनिंग और आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा स्कोर चयन संख्या में उपलब्ध करवाने की होगी। ये 4 एजेंसियों का अलग अलग काम भी जो है वितरित कर दिया गया है और ये एजेंसियां जो होंगी वो गोपनीय होंगी और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से परीक्षा लीक हुई है, कई परीक्षाएं लीक हुई है, कई परीक्षाएं रद्द की हैं और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो नेट की परीक्षा थी यूजीसी की उसको भी रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही आज भी एक परीक्षा जो है रद्द की गई है। तो बताया जा रहा है कि जो ठीक है लालचंद, तो इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी नजर बनी हुई। इस बीच